श्री शिवाय दोस्तों। 31 जुलाई 2024 बुधवार को है सावन मास की पहली एकादशी कामिका एकादशी दोस्तों। इसी दिन किया जाने वाला एक हल्दी दीपक वाले उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जो कि हर कभी नहीं किया जाता है। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना नहीं होती है, वह एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को कामिका एकादशी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, हम आपको यहां पर बता दें कि यह जो एक वाले जो उपाय है, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है, वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। इस एक दीपक वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो। दोस्तों, अब इस उपाय को करना किस समय है, ये भी आप लोग जान लीजिए। देखिए, इस एक दीपक वाले उपाय को करने का जो समय है, वो सीधी सी बात है, सुबह का समय है, प्रातःकाल का समय है। वैसे दोस्तों, कामिका एकादशी के पूरे दिन मंदिर खुले रहते हैं। पूरे दिन आप लोग उपायों को भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि कामिका एकादशी के दिन भगवान शिव जी पूरे दिन अपने मंदिर में बैठे रहते हैं कि भक्त आएगा, कौन हमारे हमको प्रसन्न करेगा और हम कब उसकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। दोस्तों, इस दिन शिव जी इतना कुछ प्रदान करते हैं जितने की हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को इस मौके को तो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो अब हम समझते हैं दोस्तों, ये एक दीपक वाले उपाय आखिर आप लोगों को करना कैसे है। देखिए, विशेष रूप से कोशिश करना इस उपाय को आप कामिका एकादशी सुबह सुबह कर लो। पर किसी कारणवश ना कर पाओ तो फिर थोड़े लेट भी कर सकते हो। और पहली मुख्य कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि घर की जो माता बहन होती हैं, उनमें से कोई एक यह वाला उपाय करे। मतलब कि अगर माता बहन उपस्थित ना भी हो, तो उस स्थान पर फिर घर का कोई बड़ा जो पुरुष हो, वह भी इस उपाय को कर सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर घर के सभी सदस्य को इस वाले उपाय को करने की जरूरत नहीं। घर का कोई एक मुख्य सदस्य भी इस उपाय को करेगा तो इस उपाय को करने का फल उसके पूरे घर परिवार को जरूर मिल जाएगा। तो देखिए, एक दीपक वाले उपाय है तो सीधी सी बात है कि इसमें हमें एक दीपक की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो देखिए, अगर आप यह एक हल्दी वाला दीपक एकादशी वाले दिन अपने घर में जला देते हैं, तो देखिए, कामिका एकादशी का जो दिन है, इसकी महिमा कुछ ऐसी है कि जो व्यक्ति एकादशी के शिव जी को प्रसन्न करने के लिए पूजा करता है, उपाय करता है, शिव जी बहुत जल्दी अपने उस भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर आपने हल्दी वाले दीपक का उपाय कर लिया, तो ऐसा आप मान के चलिए कि शिव जी इतने ज्यादा आपसे प्रसन्न हो जाएंगे कि आपके जीवन की जो निर्धनता और गरीबी है, उसे वह जल्दी से जल्दी आपके जीवन से दूर कर देंगे। क्योंकि हल्दी जो है, यह शिव जी से जुड़ी है। हल्दी आपके जीवन में बहुत सारी जो तरह की समस्याएं होती हैं, जो आपके घर में पैसा नहीं आता है, पैसा रुकता नहीं है, पैसा बहुत ज्यादा खर्च अगर आपका होता है, धन की बर्बादी अगर आपके घर में हो रही है, तब भी आपको विशेषकर यह हल्दी वाले एक दीपक का उपाय एकादशी वाले दिन जरूर करना चाहिए। देखिए, इसी के साथ आपको बता दें, इस बार कामिका एकादशी पर बहुत ही दुर्लभ संयोग का निर्माण हो रहा है। तो देखिए, आपको बता दें कि शिव जी को अगर आप जल्दी से जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने घर की गरीबी जल्दी से जल्दी दूर करना चाहते हैं, तब आपको यह पहला उपाय करना है एकादशी के दिन। तो उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज लेनी है और किस समय उपाय करना है, तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको यहां पर लेना है एक चुटकी काला तिल, बहुत ही जरा सा एक चुटकी काला तिल लेना है।
और एक ही चुटकी आपको लेनी है पीसी हुई हल्दी। अब आपको क्या करना है, आपने नहाने वाले जल में एक चुटकी हल्दी डालनी है और एक चुटकी काला तिल डालना है और आपको इस जल स्नान करना है। तो देखिए, जब भी आप अपने जल में हल्दी डालकर, विशेषकर अगर एकादशी के दिन आप अपने जल में हल्दी डालकर स्नान करते हैं, तो इससे होता क्या है, आपके जीवन में आपका जो भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा होता है, आपके पास जो पैसे आने के रास्ते बंद होते जा रहे हैं, जो आपके जीवन में निर्धनता बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, जो आप अपने जीवन में बार बार असफल हो रहे, इन सारी चीजों से आप देखेंगे कि आप बाहर आ जाएंगे। आपके घर में, आपके जीवन में पैसा आना शुरू हो जाता है, पैसा रुकना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहां पर आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है, जिसके बाद आप जिस काम को करते हैं उसमें आपको लाभ ही लाभ मिलता है। तो यह पहला उपाय है, एकादशी के दिन इस उपाय को आप जरूर करें। अब बात करेंगे दूसरे उपाय की। देखिए, जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप एकादशी के दिन करते हैं तो आपकी सारी अधूरी मनोकामना को शिवजी पूरा कर देते हैं। तो ये उपाय भी आप विशेष कर करें। अगर कोई भी ऐसी विश है, कोई भी ऐसी इच्छा है आपकी जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपको शिवजी को प्रसन्न करना है ये दूसरा वाला उपाय एकादशी के दिन करके। तो देखिए, यहां पर उपाय को करने के लिए आपको लेना है तुलसी की लकड़ी। देखिए, बहुत सारे लोगों के घर में तुलसी का पौधा सूख जाता है और तुलसी जो टहनियां होती हैं, तुलसी की ठनी को आपको छोटा छोटा कर लेना है। छोटे छोटे पार्ट में आप उसको तोड़ लें, डिवाइड कर लें और फिर आपको क्या करना है, एक लाल कपड़े के अंदर इन टहनियों को रखना है। कितनी लेनी है, आप 2 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं। अगर 11 की संख्या हो तो बहुत उत्तम है। अब आपको क्या करना है, लाल कपड़े के अंदर रखना है और इसकी छोटी सी पोटली आपको बना लेनी है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पोटली को शिवजी के में स्पर्श करना है, उनके चरणों से स्पर्श करना है। इसके बाद आपको यह पोटली अपने घर में या तो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आपको इसको टांगना है, अंदर की तरफ टांगे, बाहर की तरफ नहीं, या फिर इसे आप अपने घर के मंदिर में एक तरफ रख देंगे। देखिए, जब भी आप तुलसी की टनी जो होती है उन्हें अपने घर में कहीं पर भी रखते हैं और शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि मेरी यह विश है, मेरी ये मनोकामना है, बहुत लंबे समय से अधूरी मेरे जीवन में निर्धनता है, गरीबी है, मेरे घर में सुख समृद्धि नहीं है, मेरे घर में क्लेश है। तो जिस तरह की भी आपकी समस्या होती है, जो भी आपकी मनोकामना होती है, उसे शिव जी पूरा कर देते हैं और आपकी जीवन की निर्धनता और गरीबी तो कोसों आपके जीवन से दूर हो जाती है, जब भी आप तुलसी की लकड़ी का यह छोटा सा उपाय कर लेते हैं। एकादशी के दिन एक चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि तुलसी का पौधा अगर आपके घर में सूख गया है, तब आपको एकादशी के दिन उसकी लकड़ियों को न डालना है, क्योंकि एकादशी के दिन तो तुलसी की पत्तियों को भी नहीं तोड़ा जाता है। यह चीज विशेषकर आपको ध्यान रखनी है। तो पहले से ही आप तुलसी के पौधे की, अगर आपके पास टहनियां हैं, तभी ये उपाय आप करें। दूसरी चीज कि जिनके घर में तुलसी का पौधा हरा भरा है, बहुत सारे लोगों के पौधे सूख गए झाड़ों में, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से रखते हैं और किसी किसी के घर में तुलसी का पौधा सूखता नहीं है। तो उन्हें क्या करना है, उन्हें तुलसी के 2 पत्ते लेने हैं, तुलसी के 2 पत्ते लेने हैं और आपको जब भी शिवजी को भोग लगाते हैं वैसे आप लगाते ही हैं, हर बार अपने घर में तुलसी के पौध पत्तों के साथ। लेकिन एकादशी के दिन विशेषकर आपको तुलसी के 2 पत्ते शिवजी को उनके भोग में अर्पित करने हैं। जो भी आप उन्हें भोग लगाते हैं, जिस चीज का भी, उसके साथ आपको तुलसी के 2 पत्ते जरूर शिवजी को अर्पित करने हैं। एक चीज ध्यान रहे, भूलकर भी आपको इस दिन चावल खाने नहीं है और चावल का भोग भूलकर भी आपको किसी भी देवी देवता को नहीं लगाना है, क्योंकि चावल खाना इस दिन महापाप होता है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, भूलकर भी आपको यह चीज नहीं करनी है। तो देखिए, जब भी आप तुलसी के 2 पत्ते शिवजी को अर्पित करते हैं, उनके भोग में उन्हें देते हैं, तो इससे क्या होता है कि शिवजी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन के चाहे जिस तरह के भी दुख हो, फिर आप अपने जीवन के वो दुख अगर शिवजी से कहते भी नहीं, आपके बिना कहे ही आपके जीवन के सारे को वो दूर कर देते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं, एक चुटकी हल्दी डालकर दीपक आपको कहां पर लगाना है, उपाय को कैसे करना है और कैसे यह एक चुटकी हल्दी वाला दीपक आपके जीवन की निर्धनता को तो दूर कर ही देगा। मां लक्ष्मी की ऐसी कृपा आपके ऊपर बरसेगी कि आने वाली 7 पीढ़ियों को भी ना धन की कमी नहीं होगी। इतना ज्यादा शिवजी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं।
इस एक उपाय को करके पहली चीज आपको बता दें कि हल्दी जो है यह आपके जीवन में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजों को लेकर आती है, जैसे कि पैसे को बढ़ाने का काम करती है। और आपके घर में धन आने के स्रोत अगर बंद हो गए हैं, धन आने का रास्ता अगर आपके घर में बंद होता जा रहा है, उसे खोल देती है, क्योंकि आपके घर की नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, बुरी शक्तियां हैं। इन सारी चीजों को हल्दी दूर कर देती है, क्योंकि जहां पर हल्दी होती है वहां पर ये सारी चीजें रहती ही नहीं है। तीसरी चीज शिव जी से जुड़ी है, तो शिव जी आपसे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। जब भी आप हल्दी का कोई उपाय करते हैं तो आपको पीसी हुई एक चुटकी हल्दी लेनी है, और ये एक चुटकी पीसी हुई हल्दी आपको दीपक के अंदर डालनी है। शुद्ध देसी घी का दीपक आप तैयार करेंगे, गोल बाती लगाएंगे और फिर उसके अंदर एक चुटकी हल्दी आपको डालना है। अब देखिए, ये हल्दी वाला दीपक आपको लगाना कहां पर है। ये दीपक अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा हरा भरा है और तुलसी का पौधा है, तब तो आप तुलसी जी के पौधे के पास लगाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में अभी तुलसी का पौधा नहीं है, कुछ लोगों का सुख गया या किसी किसी के घर में होता नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे, मंदिर में भी आप लगा सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास कहीं मंदिर है, वहां भी आप लगा सकते हैं, वरना यह दीपक आपको अपने घर के मंदिर में लगाना है। तो देखिए, जब भी आप हल्दी का दीपक शिव जी के सामने या तुलसी जी के पौधे के पास लगाएंगे, तब आपको उनका एक मंत्र है, उस मंत्र को आपको 11 बार बोलना है। यह मंत्र सभी को आता ही है, अगर नहीं आता है तो आप इसे नोट कर लें। मंत्र इस तरह है, श्री शिवाय नमस्तुभयम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का आपको 11 बार चयन करना है, 11 बार इसे बोलना है। अब देखिए, जो लोग मंत्र याद नहीं रख पाएंगे या जिन्हें नहीं आता है, वो श्री हरि विष्णु का ऐसे ही स्मरण कर लेंगे, उनका ध्यान कर लेंगे और दीपक जला देंगे। बस इतना आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है। यह उपाय आप करके देख लीजिए, आपके जीवन की जो निर्धनता बहुत जल्दी आपके जीवन से दूर हो जाएगी। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप दीपक तुलसी जी के पौधे के पास लगाएंगे, आपको जमीन पर दीपक नहीं रखना है। थोड़ी सी फूल की पंखुड़ियां रख लें या फिर कोई प्लेट रख लें। चावल आपको नहीं रखना है एकादशी के दिन, क्योंकि वैसे तो आप चावल रख सकते हैं, लेकिन एकादशी के दिन आपको चावल के नीचे नहीं रखना है। तो इस तरह से जब आप उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करते हैं, श्री हरि विष्णु के ऊपर विश्वास रख करते हैं, तो आपकी जितनी भी मनोकामनाएं होती हैं, ना जितनी भी निर्धनता होती है, उसे श्री हरि विष्णु दूर कर देते हैं और हमेशा आपके जीवन में, आपके घर में मां लक्ष्मी वास करती हैं। अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तो तीसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आपने कामिका के दिन कर लिया, तो मान के चलिए, घर घर में गरीबी आपके चाहे कितनी भी ज्यादा हो, सर पे चाहे कर्जा हो गया हो, धन आपको लोगों से उधार लेना पड़ रहा हो, आपके घर का, आपके सर का सारा कर्जा दूर हो जाएगा। घर की सारी निर्धनता, गरीबी दूर हो जाएगी और आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। स्थायी रूप से, स्थायी रूप का मतलब है माता लक्ष्मी कभी भी फिर आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। तो बहुत ही सरल उपाय है। आपको करना क्या है, आपको कामिका एकादशी के दिन क्या करना है, आपको खीर बनानी है। कामिका एकादशी के दिन खीर बनानी है, और अगर आपके पास थोड़ा सा इलायची है तो आपको क्या करना है, वो इलायची खीर में डालनी है, उसके दाने खीर में डालने हैं। इससे क्या होगा, इलायची की जो खुशबू है वो खीर में अच्छे से समा जाएगी, और माता लक्ष्मी को जितनी भी सुगंधित वस्तुएं होती हैं, उन्हें वो सुगंधित वस्तुएं बहुत ही प्रिय होती है। माता स्वयं चल करके उस घर में आती है। जो व्यक्ति सुगंधित कोई भी वस्तु का पाए, माता लक्ष्मी की पूजा में कर लेता है। तो जब यह खीर आप बनाएंगे, शाम के समय में अपने घर में पूजा करेंगे और माता लक्ष्मी को आपको यह इलायची वाली खीर अर्पित करनी है। यह उपाय इतना अचूक है, जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, उसके घर की चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसके घर में चाहे कितनी भी गरीबी क्यों ना हो, उस बड़ी से बड़ी को और गरीबी को भी दूर होने में समय नहीं लगता है, क्योंकि इतना ज्यादा अचूक उपाय है। यह इलायची वाली खीर का माता लक्ष्मी समझो तुरंत की तुरंत प्रसन्न हो जाती है। जो व्यक्ति कामिका एकादशी के दिन इलायची वाली खीर माता लक्ष्मी को अर्पित कर देता है, तो अगर आपकी भी कोई ऐसी विश है, मनोकामना है, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, तो आप कामिका एकादशी के दिन अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी को खीर का भोग जरूर लगाएं। तो आज की वीडियो बस इतना ही, बहुत अच्छे से उपाय आपको समझाने का, बताने का प्रयास किया है। अगर उसके बाद भी आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जय माता लक्ष्मी। तो देखिए, जब आप जय माता लक्ष्मी लिखेंगे ना, तो आपकी जो दिल की आवाज है, जो आपकी प्रार्थना है, वो माँ लक्ष्मी तक जरूर पहुंचेगी। लिख कर देख लें, क्या पता माता लक्ष्मी आपकी एक को इस तरह से सुन लें कि आपके घर में वो आ जाए और कभी भी आपके घर में फिर निर्धनता ना रहे। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की। कौन सा है वह लास्ट उपाय जो आपको पूर्णिमा के दिन जरूर ही करना चाहिए? देखिए, इस दिन पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार इस दिन दान जरूर करें, क्योंकि माघ की जो पूर्णिमा होती है, इस दिन आप कुछ भी दान करते हैं, कई गुना लाभ आपको हासिल होता है। इस दिन किया गया जो दान होता है, ये सारे दानों में सबसे बड़ा दान और सबसे उत्तम दान समझा जाता है। अब दान में आप अपनी आवश्यकता अनुसार कुछ भी दान कर सकते हैं। अनाज का दान कर सकते हैं, दानों का दान कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप इस दिन अपनी आवश्यकता अनुसार दान कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान रहे कि आपको पूर्णिमा के दिन वैसे तो कभी भी ऐसा नहीं चाहिए। पूर्णिमा के दिन भी आपको कभी किसी व्यक्ति के ऊपर चिल्लाना नहीं चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, और इस दिन आपको बिल्कुल शांत रहना चाहिए। जितना हो सके महादेव का नाम स्मरण करें। मित्रों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो और हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ना लिखा हो, तो जरूर ही लिख दे, क्योंकि ऐसा करने आप महादेव की सच्ची भक्त कहलाते हो। इसीलिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर ही लिख दे। चलिए जान लेते हैं 2024 कब से शुरू हो रहा है। सावन मास जाने सही तारीख, शुभ मुहूर्त से लेकर सावन सोमवार की सभी तिथियां। भगवान शिव के अति प्रिय माह श्रावण मास जल्द आरंभ होने वाला है। जाने सही तिथि से लेकर अन्य जानकारी देवों के देव शिव शंभु शिव शंकर साल का सबसे प्रिय माह श्रावण मास समझा जाता है। इस पूरे माह के दौरान भक्तगण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न तरह से पूजा अर्चना करते हैं। शास्त्रों में कहा गया कि भोलेनाथ को अगर एक लोटा जल चढ़ा दें तो वह अति प्रसन्न हो जाते हैं और बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। बता दें, आषाढ़ पूर्णिमा के समापन के साथ ही श्रावण माह आरंभ हो जाता है। आइए जानते हैं सावन माह कब से हो रहा है शुरू। साथ ही जाने सावन सोमवार की तिथियां शुभ मुहूर्त के साथ हर एक जानकारी कब से कब तक। सावन 2024 हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 21 जुलाई को दोपहर 3:47 से आरंभ हो जाएंगी, जो 22 जुलाई को दोपहर 1:11 पर समाप्त होगी। ऐसे में 22 जुलाई से श्रावण मास आरंभ हो रहा है, जो 19 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के साथ समाप्त होगा। 2024 पर बन रहा दुर्लभ योग। इस साल सावन माह में करीब 72 साल बाद दुर्लभ संयोग बन रहा है। बता दे कि इस साल श्रावण मास सावन सोमवार के साथ आरंभ हो रहा है और इसी दिन के साथ समाप्त हो रहा है। इस साल कुल 5 सावन सोमवार पड़ रहे हैं। इसके साथ ही सावन माह के दौरान सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग बन रहा है। इसके साथ ही ग्रहों की स्थिति के कारण योग मंगल गुरु युति शुक्रादित्य, योग बुद्धादित्य, लक्ष्मी नारायण, योग गजकेसरी, योग शशरा योगो जैसे योग बन रहे हैं। सावन सोमवार 2024 की तिथियां: प्रथम सावन सोमवार व्रत 22 जुलाई, दूसरा सावन सोमवार व्रत 29 जुलाई, तीसरा सावन सोमवार व्रत 5 अगस्त, चौथा सावन सोमवार व्रत 12 अगस्त, पांचवा सावन सोमवार व्रत 19 अगस्त। मित्रों, साथ में हम आपको भी बहुत सी जानकारी देगी कि आपको सावन के महीने में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। पर उससे पहले हम जान लेते हैं कि सावन के महीने में आपको कौन सी चीजों का दान करना बेहद खास और आवश्यक है, जो कि आप जरूर ठीक करें। जान लेते हैं सावन में जरूर करें, इन चीजों का दान बनी रहेगी। खुशहाली किसी भी समय दान करना बहुत शुभ समझा जाता है और इससे आपके जीवन में समृद्धि बनी रहती है। खास तौर पर अगर आप सावन में कुछ चीजों का दान करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ समझा जाता है। सावन का पूरा महीना भगवान शिवा की भक्ति में सराबोर होने का समय समझा जाता है। इस दौरान भक्त शिवाजी को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय आजमाते हैं। इनमें से एक उपाय दान पुण्य करना भी है। ऐसा समझा जाता है कि अगर आप इस महीने कुछ विशेष चीजों का दान करते हैं तो आपके घर में हमेशा समृद्धि बनी रहती है। ऐसा समझा जाता है कि इस महीने के दौरान कुछ वस्तुओं का करने से भगवान शिव का आशीर्वाद मिल सकता है। आइए ज्योतिषाचार्य डॉ आरती दहिया जी से जानें कि सावन में किन चीजों का दान आपके लिए फलदायी हो सकता है।
और इससे जीवन में समृद्धि आ सकती है। गुड़ का दान। अगर आप सावन में गुड़ का दान करते हैं तो आपके घर के लोगों के बीच सदैव मिठास बनी रहेगी। इस उपाय से आपके घर की आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और बाहर के रिश्तों में भी मधुरता बनी होती है। सावन के सोमवार के दिन भगवान शिव को गुड़ का दान करना या गाय को खिलाना बहुत ही शुभ कार्य समझा जाता है। अगर आपको नौकरी में समस्याएं आ रही है तो ये उपाय जरूर आजमाएं। दूध भगवान शिवा की प्रिय सामग्रियों में से एक है और इसे शिवाजी के लिए बहुत उपयुक्त प्रसाद समझा जाता है। अगर आप सावन के महीने में किसी जरूरतमंद को दूध का दान देते हैं तो आपके घर में सदैव समृद्धि बनी रहती। इसके साथ ही अगर आप सावन में लोगों को पानी पिलाते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत शुभ होगा। इस माह किसी मंदिर में जलदान करने से जीवन में शांति बनी रहती है और सेहत अच्छी बनी रहती है। भोजन का दान। अगर सावन के महीने में आप मंदिरों, आश्रमों या जरूरतमंदों को भोजन का दान करते हैं तो ये आपके भावी जीवन के लिए बहुत शुभ समझा जाता है। भोजन का दान करने के साथ आपको पैसों का दान भी करें, जिससे भगवान शिवा की असीम कृपा बनी रहती है। इस महीने भोजन के साथ मौसमी फलों का दान भी आपके लिए शुभ है। इसके साथ आप किसी ऐसे स्थान पर धन का दान कर सकते हैं जहां इसकी आवश्यकता हो, जैसे अनाथ आश्रम या किसी शिक्षण संस्थान में। सावन में आप स्कूलों, पुस्तकालयों या शिक्षा को बढ़ावा देने वाले संगठनों को किताबें भी दान करें। वस्त्रों का दान। अगर आप सावन के महीने में किसी को वस्त्रों का दान करती है तो आपके जीवन में सदैव समृद्धि बनी रहती है। वस्त्रों का दान करने से भगवान शिवा का आशीर्वाद भी मिलता है और आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी बनी रहती है। सावन के दौरान कपड़े दान करना दूसरों के साथ अपना आशीर्वाद साझा करने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है। यह सहानुभूति और उदारता की भावना को दर्शाता है। चांदी का शिवलिंग। चांदी का शिवलिंग भगवान का प्रतीक समझा जाता है। अगर आप सावन के महीने में अपनी सामर्थ्य के अनुसार चांदी के शिवलिंग का दान करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ संकेत हो सकते हैं। यह उपाय आपके जीवन में समृद्धि लाने के साथ आपको धन लाभ दिलाने में भी मदद करेगा। सावन में चांदी का शिवलिंग दान करने से सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। यह भी कहा जाता है कि यह बाधाओं को दूर करने और सौभाग्य लाने में मदद करता है। अनाज का दान करना। सावन में अनाज का दान करना भी बहुत शुभ समझा जाता है और इससे आपके जीवन की समृद्धि बनी रहती है। अगर आप इस समय मुख्य रूप से चावल का दान करते हैं तो यह बहुत लाभकारी हो सकता है और इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक रहती है। सावन में अनाज के दान का अन्य दानों से कई गुना फल मिलता है। यह भगवान शिवा के प्रति आभार व्यक्त करने का एक तरीका है, जो आर्षि के देवता भी माने जाते हैं। दूसरा, यह जरूरतमंदों की मदद करने का एक तरीका है जिसके शुभ फल आपको मिलते हैं। अगर आप सावन में यहां बताई चीजों का दान करते हैं तो आपको कई शुभ फल मिलते हैं। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे फेसबुक पर शेयर और लाइक जरूर करें। इसी तरह और भी आर्टिकल पढ़ने के लिए जुड़े रहे। हर जिंदगी से अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। सावन महीना भगवान शिवा को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए जाना जाता है। मित्रों, सावन में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन गलतियों का आपको बहुत बड़ा हार जाना भुगतना पड़ सकता है। एक तरह से कहा जाए तो आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। अगर आप सावन की महीने में ऐसी कुछ गलतियां कर देते हो तो इसलिए वह भी आपको जानना बेहद ही जरूरी है। मित्रों, आपको हम बता दें, यह गलतियां आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। चलिए जान लेते हैं वह कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। सावन के व्रत में इन चीजों को खाने से बचे, वरना हो सकती है गैस अवलौटेंगे की समस्या। सावन का महीना कुछ दिनों में शुरू होने वाला है और लोग कांवड़ यात्रा की तैयारी में जुट गए हैं। सावन का महीना भगवान शिव का महीना कहा जाता है। इस महीने कई लोग सोमवार और मंगलवार को मां गौरी का व्रत भी रखते हैं। ज्यादातर लोग व्रत के दौरान अपनी सेहत का ध्यान रखना भूल जाते हैं, लेकिन बता दें कि व्रत के दौरान शरीर के सेहत का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। कई लोगों को व्रत के चलते गैस व ब्लोटिंग की समस्या शुरू हो जाती है, जो व्रत में काफी परेशानी बन जाती है। अगर आप भी इस सावन व्रत रख रहे हैं और आपको भी व्रत में गैस की समस्या होती है, तो हम आज आपको कुछ सलाह देंगे जो आपको इन समस्याओं से दूर रखेगी। इस लेख में हम आपको ऐसे खान पान के बारे में बताए जो आपको व्रत के समय और उसके बाद नहीं खानी है। इन खानों की वजह से आपको गैस जैसी समस्याएं होती है। आइए फिर जानते हैं कि व्रत में किन किन चीजों का सेवन नहीं करना है।
व्रत में इन चीजों को खाने से बचे। चाय और कॉफी का मजा ही अलग है। भारतीयों की पहली संद होती है। ये दोनों चीजें आपने अक्सर देखा होगा कि हर कोई व्रत में चाय या कॉफी जरूर पीता है। पर आपको बता दें कि यह एक गलत हैबिट है। व्रत में कभी भी चाय व कॉफी का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह खाली पेट पीने से गैस, छाती में जलन व खट्टी डकारें जैसी समस्याएं दे सकती है। ध्यान दें कि कभी भी व्रत में चाय व कॉफी का सेवन नहीं न करें। डेयरी प्रोडक्ट्स रोजाना जिंदगी में दो और उससे बनी चीजें सेहत के लिए फायदेमंद होती है, लेकिन व्रत में यह नुकसानदायक होती है। ज्यादातर लोग व्रत में दूध का सेवन करते हैं, पर आपको इसके सेवन से बचना चाहिए। दूध को पीने से पेट में भारीपन सा महसूस होता है, जिसके चलते पेट में दर्द और ऐंठन शुरू हो जाती है। जितना हो सके व्रत में दूध उससे बनी चीजों का सेवन कम करें। आलू चिप्स वहन, ये स्नैक्स मार्केट में व्रत के लिए अलग से के आलू के चिप्स या अन्य स्नैक्स मिलते हैं, जिससे नहीं खाना चाहिए। रोजाना की लाइफ में तली हुई चीजें खाने से पेट में गैस बन जाती है। व्रत के समय खाली पेट में तली हुई चीजें खाना किसी नुकसान से कम नहीं है, इसलिए व्रत में व्रत वाले आलू के चिप्स खाने से बचना चाहिए। व्रत खोलते समय ना करें। ये गलती ध्यान दे कि कभी भी व्रत खोलते समय हैवी खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसे में ब्लोटिंग की समस्या जल्दी हो जाती। हैवी खाना जैसे मसालेदार तला हुआ या फिर ज्यादा मात्रा में खाना, अगर आप इस बात पर गौर करेंगे तो सोते समय कोई परेशानी नहीं होगी और आपको पेट से संबंधित कोई दिक्कतें नहीं आएगी। वही कुछ गलतियों को इस माह में करने से बचना चाहिए। इन छोटी छोटी गलतियों के कारण भगवान शिव रुष्ट भी हो सकते हैं कि सावन में किन गलती नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। शिवलिंग पूजा के दौरान महादेव को जल, दूध, पुष्प, चंदन आदि के अलावा रुद्राक्ष जरूर अर्पित करें। रुद्राक्ष अर्पित करने से भगवान शिवा के 8 पुत्र जल्दी प्रसन्न होते हैं, तो भक्त के कष्ट हर उस पर अपनी कृपा बरसाते हैं। सावन माह में किसी भी एक सोमवार भगवान शिवा को अर्पित करें और शिवा हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सावन माह में गौ के साथ किसी बैल की सेवा जरूर करनी चाहिए। बैल के लिए चारा दान करना चाहिए। सावन भले ही शिवाजी का माह हो, लेकिन माता पार्वती शिवा की अर्धांगिनी है, इसलिए उनकी पूजा भी करें। माता पार्वती और शिवाजी की साथ में पूजा करें। शिवलिंग को लगाया चंदन अपने माथे पर भी लगाए। सावन के महीने में बैंगन नहीं खाना चाहिए। यहां तक कि द्वादशी और चतुर्दशी तिथि पर भी बैंगन खाने से बचना चाहिए। सावन के महीने तामसिक भोजन जैसे नॉन वेज, लहसुन, प्याज और पीने वाली चीजें जैसे कि शराब आदि से बचे। शिवलिंग को हिंदू धर्म शास्त्रों में पुरुष तत्व बताया गया है। ऐसे में शिवलिंग की पूजा करें, लेकिन उसे स्पर्श करने से बचे। शिवलिंग पर भूल से भी हल्दी, कुमकुम, सिंदूर और श्रृंगार से जुड़ा कोई भी सामान अर्पित करने की गलती न करें। भगवान शिव को भूल से भी केतकी के पुष्प अर्पित न करें और शिवलिंग की पूजा संध्या का समय करने से बचें। पूरे सावन माह के दौरान काले रंग के कपड़े पहनने से बचें। खासतौर पर शिव पूजन के दौरान काले कपड़े ना पहने। महादेव की पूजा के बाद अगर आप किसी का अपमान करते हैं या अपशब्द बोलते हैं तो ऐसी भक्ति फलित नहीं होती है। मित्रों, चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि सावन के महीने में कुछ ऐसे वास्तु उपाय हैं जो आपको जरूर ही करनी चाहिए। अगर आप इन उपायों को कर लेते हैं तो आपका भाग्य भी बदल जाता है। एक तरह से कहा जाए तो आपके भाग्य में 4 चांद लग जाते हैं। अगर आप सावन की महीने में इन खास उपायों को कर लेते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी लाभ ही लाभ होता है और आप भगवान से एवं समस्त देवी देवताओं की कृपा आप पर हो जाती है। इसलिए आप इन उपायों को जरूर करें, क्योंकि इससे आपके जीवन में आपको लाभ ही लाभ होता है। साथ में अभी तक अपनी वीडियो लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। साथ में हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर ही लिख दे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वास्तु एक ऐसा प्राचीन भारतीय विज्ञान है जो वस्तुओं के रखरखाव में हमारी मदद करने के साथ घर में समृद्धि का कारण भी बनता है। ऐसा समझा जाता है कि अगर घर में रखी गई हर एक वस्तु सही स्थान और दिशा पर हो तो आपके जीवन में आने वाली भी दूर हो सकती है। इसी तरह हर एक महीने और पर्व के लिए भी अलग तरह के वास्तु उपाय बताए जाते हैं। जब बात सावन के महीने की हो तो यह हिंदू कैलेंडर का 5वां महीना है और यह भगवान शिव को समर्पित समय समझा जाता है। इस पूरे महीने में शिव जी का पूजन किया जाता है और अगर इस माह में आप वास्तु के कुछ उपाय आजमाती है तो आपके जीवन में पूरे साल सुख समृद्धि बनी रहती है।
आइए ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु विशेषज्ञ से जाने उन वास्तु उपायों के बारे में घर की इस दिशा में रखें। शिवलिंग सावन के महीने में अपने घर के ईशान कोण में शिवलिंग रखें। यह शिवलिंग वास्तु के अनुसार रखें। शिवलिंग रखने के लिए सबसे शुभ दिशा मानी जाती है और ऐसा कहा जाता है कि यह भगवान शिव से सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद को आकर्षित करता है। यह आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आप सावन में जरूर इसे घर लाएं। इससे आपके जीवन में समृद्धि बनी रहेगी। इस दिशा में ना रखें नुकीली वस्तुएं। अगर आपके घर में नुकीली वस्तुएं जैसे कोई भी औजार या दर्पण गलत दिशा में रखा है तो इसे ठीक स्थान पर रखें। आपको उत्तर या पूर्व दिशा में नुकीली वस्तुएं या दर्पण रखने से बचे। अगर ये इन दिशाओं में है तो आपको आर्थिक नुकसान हो सकते हैं। ये वस्तु नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकती है और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को अवरुद्ध कर सकती है। सावन के महीने में अपने घर की दक्षिण पूर्व दिशा में पानी का फव्वारा स्थापित करें। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहेगा और समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। सावन के महीने में पानी का स्रोत घर में रखना बहुत शुभ समझा जाता है और इससे धन लाभ के संकेत मिलते हैं। घर के कोनों को साफ करें। अपने आसपास घर का हर एक कोना साफ सुथरा रखें। ऐसा समझा जाता है इस महीने में सुहागिन महिलाओं को अपने हाथ में हरी हरी चूड़ियां जरूर पहननी चाहिए। सावन महीने में सुहागिन महिलाओं को काले कपड़े को छोड़ हरे, लाल और पीले रंग के वस्त्र ही धारण करना चाहिए। विवाहित महिलाओं को पैर में बिछिया और पायल जरूर पहनना चाहिए।